आज हम ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा था। तो देखो ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो ठोसों के विद्युतीय गुण जो होता है उसकी परास जो होती है, पहले परास देखो, इसकी परास होती है 27 ऑर्डर की, 27 के क्रम की इसकी परास होती है। इसका मतलब क्या है, विद्युतीय गुण की परास क्या होगी, 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की परास में होता है ठोसों में विद्युतीय गुण। मतलब देखो 27 ऑर्डर का मतलब क्या है, 27 क्रम का मतलब क्या है, 10 की घात -20 है तो +20 में जाएगा और फिर 7 में जाएगा प्लस की साइड, तो टोटल 20 और 7 कितने हो गए 27। इस क्रम में, इस ऑर्डर में ठोसों के विद्युतीय गुणों की परास पाई जाती है 27 के क्रम में। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या होता है, इनको 3 भागों में बांटा गया है विद्युत चालकता के आधार पर। ठोस चालकता के आधार पर कितने भाग बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो पहले देखते हैं चालक क्या होता है, या चालक को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, अचालक देख लो दूसरा, अचालक या कुचालक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। और तीसरा हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर या फिर अर्धचालक। अर्धचालक इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, क्या बोलेंगे इसको, सेमी कंडक्टर। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना आज हमको। तो देखो चालक क्या होते हैं। फर्स्ट तो देखो चालक जो होते हैं उसमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, होगा आसानी से विद्युत का प्रवाह चालक में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित होगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें परास जो होगी, इसकी रेंज जो होगी वो कितनी होगी, रेंज के आधार पर बांट रहे हैं मेनली। रेंज कितनी होती है इसमें रेंज होती है, चालक मतलब पॉजिटिव में होगी कहीं ना कहीं, तो इसमें ध्यान रखना, इसकी रेंज होती है 10 की घात 4 +4 से लेकर 10 की घात 7 तक। तो चालकों की जो परास होती है 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की परास में जो चालक होते हैं वो विद्युत का प्रवाह करते हैं। मतलब क्या होते हैं, विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में इसकी क्या है, परास है। तो 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 तक पाई जाती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। और अगर देखें धातुओं में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होती है इसकी, एग्जाम्पल देखें इसके क्या आएगी, मेटल्स, धातुएं या जो मेटल्स होती है इसकी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और धातुओं में अगर देखें तो चालकता के पास सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा तुमको पता है, सबसे ज़्यादा क्या है, 10 की पावर 7 है। तो सबसे ज़्यादा परास चालकों में या धातुओं में सबसे ज़्यादा परास कहाँ पर होती है, 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पर। चालक का मतलब ही धातु है, क्योंकि धातु जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा चालकता होती है, तो उसको चालक को धातु बोल सकते हैं। तो ये तो होता है हमारा चालक, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। परास होता है 10 की घात 4 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। धातु एग्जाम्पल है 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में सर्वाधिक होती है इसकी चालकता। अचालक क्या होते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, इसमें प्रवाह ही नहीं होता विद्युत का। इसकी जो परास होती है, परास माइनस में जाएगी। जब इसमें विद्युत का प्रवाह ही नहीं हो रहा तो इसकी परास किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। मतलब नेगेटिव में 10 की घात -20 तुमको ज़्यादा बताइए, तो 10 की घात -10 से लेकर 10 की घात -20, -10 से -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की परास में पाई जाती है। इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल आते हैं प्लास्टिक, एग्जाम्पल का ऐड कर लेना, रबर भी इसी में आता है। इसके अलावा लकड़ी, सूखी लकड़ी जो होती है वो भी इसी में आती है। और अगर तत्व का देखो तो सल्फर, ये भी ऐड कर लेना, सल्फर भी इसी में आता है। रबर, सल्फर, प्लास्टिक और लकड़ी, ये एग्जाम्पल लिख लेना सारे। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, परास क्या होती है 10 घात -10 से 10 घात -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी और सल्फर। तीसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में जो परास होगी, इनमें विद्युत का प्रवाह कब होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर विद्युत का प्रवाह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वो बताएंगे आगे। तो परास जो होती है इनकी, परास
परास क्या होगी, इन दोनों की कुछ बीच की परास पाई जाएगी। मतलब जो अर्धचालक होते हैं उनकी परास होती है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में पाई जाती है, इसके मध्य पाई जाती है 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसके सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो 14वें नंबर कार्बन की फैमिली जो होती है, कार्बन मतलब 14 नंबर जो ग्रुप होता है आवर्त सारणी में, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, वो सबसे अच्छे अर्धचालक होते हैं। दोबारा से देख लो तीनों को। चालक क्या होंगे जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होगा, परास 10⁻4 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। धातु इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें परास सर्वाधिक कहाँ होगी, सर्वाधिक होती है 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पर। अचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, परास 10⁻−10 से 10⁻−20, क्योंकि माइनस में जाएगी, क्योंकि प्रवाह नहीं होता, माइनस माइनस में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, प्लास्टिक रबर लकड़ी और सल्फर। अर्धचालक में 10⁻−6 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए, थोड़े थोड़े इनकी परिभाषा वगैरह क्या है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको आगे। तो देखो आगे, आगे हमको डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए हेडिंग डालेंगे विद्युत चालकता की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। विद्युत चालकता की क्रियाविधि, इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, या इसका दूसरा नाम है बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। क्या नाम है, बैंड थ्योरी या बैंड सिद्धांत। इसको समझिए क्या होता है। सबसे पहले तो बैंड थ्योरी जो होती है वो किस पर बेस होती है, ध्यान रखना, एमओटी पर बेस होगी, जो हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, इस पर बेस होती है बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट ये आता है कि हमारे जो धातु जालक होते हैं, धातु के जो जालक बनते हैं, लैटिस, जो मेटल के लैटिस होते हैं, मतलब जाल संरचना में बहुत सारे आपस में जुड़े होंगे, मतलब बड़े सी कोई जाल बना हुआ है। धातु जालक जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में क्या पाए जाएंगे, परमाणु पाए जाएंगे। परमाणु से मिलकर पूरा धातु बन रही है। परमाणु का मतलब यहाँ है परमाणविक कक्षकों से। परमाणु का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे परमाणु कक्षक पाए जाएंगे। इन परमाणविक कक्षकों से आपस में जुड़ने से क्या बनता है, परमाणु जुड़ेंगे तो क्या बनता है, अणु बनाते हैं। तो इनसे क्या बनेगा, आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है कि ये जो आणविक कक्षक होते हैं, ये कुछ ऐसे बहुत सारे आणविक कक्षक एक बैंड का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे बैंड बना लेते हैं। जैसे देखो ये बैंड रहा, ये बैंड रहा, ऐसे ही बहुत सारे बैंड बना लेते हैं। इसी कारण इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, बैंड सिद्धांत भी बोला जाता है। दोबारा से देख लो इसको। विद्युत चालकता क्रियाविधि में जो बैंड सिद्धांत होता है वो किस पर बेस होता है, एमओटी पर बेस होगा। दूसरा, धातु जालक पाए जाएंगे बहुत सारे इसमें, वो क्या होगा, उसमें परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु कक्ष उसमें मिलकर बने होते हैं, और आपस में परमाणु आपस में बहुत सारे जुड़ते हैं, किसका निर्माण करते हैं, परमाणु कक्षक आपस में जुड़ते हैं, किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का। और आणविक कक्षक बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा में अंतर जो होगा वो बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतर क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण हमको क्या दिखाई देते हैं, इस कारण हमको ये एक बैंड की तरह दिखाई देते हैं, जैसे एक बैंड बन गया पूरा, ये बैंड रहा। तो इसी कारण इस सिद्धांत को नाम देते हैं बैंड सिद्धांत। ऊर्जा के स्तर कम है या ऊर्जा का अंतर कम, इस कारण से क्या देंगे, बैंड सिद्धांत नाम दिया गया है। अब देखो इसके टाइप पर भी 3 टाइप पढ़ेंगे इसके भी हम। तो देखो कौन कौन से होते हैं। धातुओं में हम 3 टाइप पढ़ेंगे। धातुओं में विद्युत चालन, धातुओं का मतलब क्या बताया था अभी, धातुओं का मतलब चालकों में विद्युत चालन, चालक जो होते हैं चालकों में या धातुओं में विद्युत का चालन पढ़ना है कि कैसे विद्युत का चालन होता है, बैंड कैसे बनते हैं। दूसरा पढ़ना हमको, दूसरा पढ़ेंगे किसमें, दूसरा पढ़ लेंगे अचालक में, पढ़ लो पहले, अचालकों में विद्युत चालन। और तीसरा किसमें पढ़ेंगे, अर्धचालकों में विद्युत चालन।
तो देखो सबसे पहले धातु में विद्युत चालन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, धातु जो होती है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, तुमको बताया था। धातु में विद्युत का चालन किसके कारण होता है, मैंने अभी वही बताया था। विद्युत का चालन जो होगा वो किसके कारण होगा, विद्युत किसके कारण पास होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, या फिर क्या पाए जाएं, आयंस पाए जाएं, फ्री आयंस पाए जाएं। फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस के कारण क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। ध्यान रखना इसको। धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करती है और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करती है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम को तार जाते हैं ठोस अवस्था में करते हैं, और गलित अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। और विद्युत का चालन किस पर डिपेंड करता है बताया तुमको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे विद्युत का चालन उतना ही आसानी से या ज़्यादा होगा। अब देखो, अब इसको समझते हैं ढंग से आगे। विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के कारण, फ्री आयंस के कारण या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। धातु जो होती है वो ठोस और गलित अवस्था दोनों विद्युत का चालन करती है। जैसे एल्यूमिनियम तार, कॉपर के तार जाते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वो भी करते हैं, और गलित अवस्था में भी करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, हमको दो वर्ड याद रखने। पहले तो क्या क्या याद रखने हैं, एक तो याद रखना है पूर्ण पूरित कक्षक, फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, फील्ड ऑर्बिटल। और दूसरा है पूर्ण पूरित, या इसको आंशिक रूप से पूर्ण पूरित बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण पूरित या आंशिक रूप से पूरित। दूसरा होता है इसको, इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है संयोजकता बैंड। संयोजकता, पूर्ण पूरित क्या बोलेंगे, संयोजकता बैंड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वैलेंस। इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, वैलेंस बैंड। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे वो ध्यान रखना, वीबी, वैलेंस बैंड, वीबी। और दूसरा होता है रिक्त कक्षक। इसको क्या बोलेंगे, वैकेंट। रिक्त मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, या क्या बोलेंगे, चालकता बैंड। चालकता बैंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्शन बैंड। इसको किससे दर्शाएंगे, सीबी से, सीबी। तो इन दोनों को ध्यान रखना। देखो क्या है, पूर्ण पूरित कक्षक मतलब भरे हुए कक्षक है। ये क्या है, खाली कक्षक, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएं आसानी से तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। इसका मतलब ये है। इसका संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड वी बोला जाता है। ये फील्ड ऑर्बिटल है, भरा हुआ। ये रिक्त या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, चालकता या कंडक्शन बैंड, सीबी से इसको लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। देखो जो धातुएं होती है वो सब सर्वश्रेष्ठ चालक होती है। धातुओं में ये दोनों जो बैंड पाए जाते हैं, नीचे वाला बैंड ध्यान रखना, नीचे वाला बैंड है पूर्ण पूरित वाला, पूर्ण पूरित कक्षक, या क्या बोलेंगे इसको, संयोजकता बैंड, वीबी, संयोजकता बैंड। इसमें क्या होता है, और ये क्या होता है, रिक्त कक्षक, दूसरा वाला रिक्त कक्षक, या इसको क्या बोलेंगे, चालकता बैंड। बहुत सिंपल है दोनों ये सारे, चालकता बैंड। तो देखो क्या होगा कि ये तो पूरे रूप से ये जो क्षेत्र है, ये एरिया देखो दोनों को ढक रहा है। इस क्षेत्र को बोला जाता है अतिव्यापित। अतिव्यापन पढ़ा है ना, अतिव्यापन मतलब ढकना। अतिव्यापित क्षेत्र या अतिव्यापन क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र या अतिव्यापन क्षेत्र। अब देखो ये पूरा भरा हुआ है, पूर्ण पूरित लिखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज़्यादा नंबर्स में। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चले जाएं तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का इसमें पास हो सकती है। तो देखो जो धातु होती है, जो चालक होते हैं, उसमें इसके मध्य में ऊर्जा का अंतर नहीं है। ये तो रहा पूर्ण पूरित कक्षक, ये रहा रिक्त कक्षक, और एक दूसरे को ढके हुए हैं एक दूसरे के, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप भी नहीं है, गैप भी नहीं है, और एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से ऊपर वाले में आसानी से चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर वाले में चल जाते हैं और क्या दर्शाते हैं, चालकता दर्शाते हैं। इसलिए धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, क्योंकि इसमें इन दोनों बैंड में
ऊर्जा का अंतर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, ढकते हैं, इस कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं ऊपर और सर्वाधिक चालकता दर्शाते हैं। दूसरा देखो, अब दूसरा जो होता है अचालक। अचालक में क्या होता है, अचालकों में डायग्राम ऐसे बना लेना तुम्हारे नोटबुक में डायग्राम शायद ऐसे बन रहा होगा, वो जगह की वजह से ऐसे बना रखा है, लेकिन तुम ऐसे ही बनाना ऊपर नीचे। तो देखो इसमें क्या होता है, इन दो बैंड्स के बीच में ये देखो ये ऊर्जा का अंतर है, तो ये ऊर्जा अंतर क्या है, अधिक या अधिक ऊर्जा अंतर। ध्यान रखना ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये तो क्या है, पूर्णपूरित कक्षक, और ये वाला क्या है, रिक्त कक्षक। अब देखो इसमें से ये तो भरा हुआ है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा, चाहे टेम्परेचर तुम कितना ही बढ़ा दो, अगर ऊर्जा का अंतर ही ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाते, मतलब अचालक जो होते हैं विद्युत का चालन नहीं करते, इस कारण इसका रीजन है। तीसरा देखो अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, इनमें जो ऊर्जा का जो अंतर होगा वो क्या होता है, ऊर्जा अंतर कम। देखो ऊर्जा अंतर क्या है, कम है, तो ये पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन, पूर्णपूरित कक्षक है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ मतलब, और ये वाला क्या है, रिक्त कक्षक। तो देखो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऊर्जा का अंतर है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। ये ताप का प्रभाव हम तीनों पर देखेंगे बाद में। इस पर तो ताप का प्रभाव पड़ेगा भी नहीं, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, इस पर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा आगे नोट में, और इस पर भी ताप का प्रभाव पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा अंतर कम है तो इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में जा सकते हैं, लेकिन हम ताप बढ़ाएंगे, कुछ मात्रा में तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। वो पढ़ेंगे आगे हम, ताप का प्रभाव कैसे क्यों जाते हैं। तो देखो धातुओं में विद्युत चालन कैसे होगा, अतिव्यापित क्षेत्र बन रहा है, मतलब दोनों बैंड एक दूसरे को ढक रहे हैं इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसमें ऊर्जा अंतर अधिक है अचालकों में, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते नीचे से ऊपर, और इसमें ऊर्जा अंतर कम है तो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और कुछ मात्रा में अर्धचालक विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गए तीनों के बारे में। इससे आगे हम ताप का प्रभाव क्या होता है इस पर तो पड़ेगा नहीं, और इंदौर पर क्या होता है वो अगले वीडियो में नोट में पढ़ेंगे कल।